तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सीएम योगी की बैठक की, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी की, फिर एनवीएस केवीएस शिक्षक भर्ती की जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, फिर बात करेंगे आरपीएफ वैकेंसी की, लास्ट में लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार का थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से सूचना को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज शिक्षा विभाग की सीएम योगी की एक शाम को बैठक हुई, जिसमें आप लोग देख सकते हैं उच्च शिक्षा मंत्री को, बेसिक शिक्षा मंत्री को और अन्य जो भी बड़े अधिकारी हैं। चूंकि मीटिंग अभी समाप्त हुई है तो बहुत ज्यादा जानकारी निकल करके नहीं आई है और बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। और इस मीटिंग की जानकारी जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्वयं दिया है अपने फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर। और इन्होंने केवल इतना लिखा है कि सीएम योगी जी के नेतृत्व में आज लखनऊ में स्थित उनके सरकारी आवास पर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सहभाग किया। इस अवसर पर विद्यालयों की संरचनात्मक सुदृढ़ता तथा शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर विस्तृत विमर्श हुआ और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। कैसे प्रतिबद्धता होगी जब शिक्षक ही नहीं होंगे? जीआईसी में आधे शिक्षक नहीं है, 34,000 पद रिक्त हैं। टीजीटी पीजीटी के अशासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय है वहां पर जहां पर भर्ती नहीं हो रही है, एक तो पुराने पद है जो लगभग 4100 भरे जाने हैं और उसके बाद में नए पद है, अधियाचन है जिसका अधियाचन पहुंच नहीं पाया है। और वहीं पर बेसिक का हाल है। तो कोई अन्य जानकारी होगी तो वो कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली जाएगी और या अन्य कहीं से जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं, सभी शिक्षक भर्तियां, उनको लेकर के अब विद्यार्थियों का जो सब्र है वो टूट रहा है। और विद्यार्थियों ने ऐलान किया है, युवा मंच की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि 25 तारीख को पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में विद्यार्थी एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आयोग में धरना प्रदर्शन विद्यार्थी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आयोग जाते हैं, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जाए, तो वो भी यही बोल देते हैं कि हमारे पास अधियाचन ही नहीं आया है और पुरानी भर्ती की तो हमने एग्जाम डेट घोषित कर दी है। जब हमारे पास अधियाचन ही नहीं आया तो हम पद कैसे जोड़ सकते हैं, या अधियाचन नहीं आया है तो हम नई भर्ती कैसे निकाल सकते हैं? तो वो सीधे सीधे सरकार को बोल देते हैं। आप जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाएंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो उसके पास भी सीधा सा जवाब रहता है कि शासन स्तर पर चीजें रुकी हुई हैं। चाहे वो ई अधियाचन वाली बात हो, इसके पहले हम लोग सुनते थे समकक्षता वाला विवाद, नियमावली वाला विवाद, तो अभी भी वही चीज है। अगर अभी भी आप लोक सेवा, मैं पहले भी कहा करता था, जब लोग लोक सेवा आयोग जाया करते थे एक कागज लेकर के काउंटर पर मोहर मरवा करके चले आते थे, तो मैं बोलता था कि कुछ नहीं होगा, आप ज्ञापन देंगे, वहां से एक अनुभाग अधिकारी आएगा, वो बोलेगा कि शासन से वार्ता चल रही है, हमने पत्र भेजा है और मामला वहीं से रुका हुआ है, समकक्षता का मामला हल नहीं हुआ है, उनके पास रटा रटाया जवाब रहा है, तो वहां से कुछ होगा नहीं। और होगा भी तो फिर या तो फिर बहुत ज्यादा विद्यार्थी हों, और इसीलिए विद्यार्थियों ने एक ये तय किया है कि टीजीटी पीजीटी एलटी को लेकर के एक फाइनल धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन का रिजल्ट तभी निकल करके आएगा जब विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी। शांतिपूर्वक तरीके से जो धरना स्थल है, क्योंकि अन्य जो जगह है जो होती हैं वो धरना स्थल नहीं होती हैं, ये सरकारी धरना स्थल है, यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी अपनी बात कह सकता है, ज्ञापन दे सकता है। तो जो भी विद्यार्थी हो टीजीटी के, पीजीटी के, एलटी ग्रेड के, वो सभी विद्यार्थी 25 तारीख को इस धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है यहाँ पर विद्यार्थियों का, जो आज के समाचार पत्रों में जो जानकारी दी गई है कि संस्कृत विद्यालयों में जो मानदेय पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थी प्रयागराज में इसका भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि ये कौन सी बात हुई। जो विद्यार्थी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो विद्यार्थी बेवकूफ हैं क्या? वो विद्यार्थी मूर्ख हैं क्या, जो 10-10 साल से, 15-15 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे? और पता नहीं कौन से शिक्षक है, मैंने सुबह की वीडियो में भी इसका विरोध किया था, जब मैंने इसकी न्यूज दी थी सुबह के वीडियो में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार की मंशा है, ये पहले पूरा देख लीजिए थोड़ा सा एक बार फिर से। संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय एवं एडेड संस्कृत विद्यालयों में मानदेय कार्य कर रहे 1010 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते जनवरी में ही एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इसमें नियुक्ति की भांति एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों को विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कुल 2080
पदों में से मात्र 955 पद ही भरे हुए हैं, शेष 1125 पद रिक्त हैं। सरकार की मंशा है कि रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जाए, चूंकि नियुक्तियों के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया काफी लंबी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज करके तमाम तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार भी जानती है कि हमसे भर्तियां हो नहीं पाती हैं, हमारे जो आयोग है वो भर्तियां कर नहीं पाते हैं। भर्तियां जब कर नहीं पाते हैं तो काहे के लिए ये वेतन दे रहे हैं? शिक्षक सेवा चयन आयोग के जो सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, जो चेयरमैन है, इनको बंगला, गाड़ी, बॉडीगार्ड ये सब क्यों दे रहे हैं? इन्होंने तो एक विज्ञापन निकाला नहीं है, इन्होंने एक परीक्षा आज तक कराई नहीं है, 1 साल पूरा हो गया है और यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती कराएंगे तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया रहेगी, जिसमें लंबा समय लगने का अंदेशा है। ऐसे में इसके लिए एक नया रास्ता निकाला है कि जो मानदेय वाले शिक्षक हैं उन्हीं को जो है 70,000 रुपए देना शुरू कर दिया जाए बस। अरे पढ़ा तो रहे हैं ही है भाई वो शिक्षक तो पढ़ा ही रहे हैं ना। इसमें नए इस तरीके से करने की क्या जरूरत है? आप नई भर्ती लाइए, जब तक वो पढ़ा रहे उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, मानदेय तो आप दे ही रहे होंगे। तो इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। ये मुद्दा भी 25 तारीख को विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर में रखेंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो इस तरीके से बैकडोर से सरकार भर रही है, ये गलत है। तो 25 तारीख को कौन कौन आ रहा है, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें। अगली जो सूचना है वो है एनवीएस केवीएस भर्ती की और एईई सोसाइटी का जो भर्ती आती है उसकी भी। यहाँ पर ये देखिए एक पत्र ये जारी हुआ है और पिछले महीने भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि इसमें प्री और मेंस हो सकता है। प्री और मेंस का मतलब यही है कि ये जो अभी तक केवीएस की भर्ती अलग आती है, एनवीएस की भर्ती अलग आती है और एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन इसमें तो कम विद्यालय हैं इसके और इसकी भर्ती अलग आती रही है। तो इस बार योजना ये है कि इन तीनों का प्री एग्जाम एक ही करवाया जाए। जैसे आपने पहले सुना था कि एसएससी, रेलवे, बैंक का एक कॉमन टेस्ट होगा, प्री में जो विद्यार्थी पास होंगे उसके बाद में फिर एसएससी मेंस अपना अलग लेगा, रेलवे मेंस अपना अलग लेगा और बैंक जो है जितने भी बैंक हैं आईबीपीएस वो मेंस अपना अलग लेगा और उसमें जो है स्पेशल जो चीजें हैं वो रखेगा है उपयोगिता के हिसाब से। तो उसी तरीके से इसमें भी ये जितने भी केंद्रीय ये 3 प्रमुख भर्तियां हैं, इनके लिए ये पत्र जारी हुआ है और देखिए ये इस पत्र में लिखा भी है। कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये केवीएस को लिखा गया है, कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति और फिर श्री एस के लाहिड़ी आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी सेंट्रल ऑफिस। और इसके बाद में और भी लोगों को भेजा गया जैसे अजीत कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर एनईएसटीएस और नीचे यहाँ पर देख लीजिए सैनिक सोसाइटी जो होती है और जो रेलवे की भर्ती आती है शिक्षकों वाली उसको लेकर के। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल की जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं उनमें यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या है, हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम की, देखिए कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट फॉर ऑल स्कूल रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो यहाँ पर इसके बारे में ये कमेंट वगैरह मांगे गए हैं, वो भी इसी भर्ती में। तो अभी ये फाइनल नहीं है, इसको लेकर के चीजें चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली जो सूचना है वो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। एक नोटिस जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जो आप लोग क्वेश्चन पेपर है और रिस्पांस कीज वगैरह है, जो भी चीजें हैं ये 24 मार्च से आप लोग देख सकेंगे और ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन की वो 29 मार्च है। तो कल शाम को यहाँ पर ये टाइमिंग लिखा हुआ है 6 बजे, तो 6 बजे तक आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी और आंसर की वगैरह अपना आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप लोग देख सकेंगे। और इसमें ऑब्जेक्शन के बारे में भी ये लिखा हुआ कि 50 रुपए आपको देना भी पड़ेगा। 50 रुपए पर क्वेश्चन इसमें लगाया गया है। ये देखिए और आप डेबिट कार्ड वगैरह से फीस दे सकते हैं। अगली सूचना है बीपीएससी टीआरई 4 की, बीजेपी ने भी कर दी घोषणा। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया गया था, जानकारी दी गई थी। मुख्यमंत्री पहले से भर्तियां कर रहे हैं जब वो जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन आरजेडी के साथ था, तेजस्वी यादव के साथ। और मुद्दा तो शुरुआत तेजस्वी यादव ने ही की थी। तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा के चुनाव के समय बोला था कि हम 10 लाख भर्तियां करेंगे और जब इनकी गठबंधन में सरकार बनी तो उसके बाद से भर्तियां निकलनी शुरू हुई और उसके बाद से उस क्रम को जारी रखा नीतीश कुमार ने। गठबंधन बाद में हो गया बीजेपी के साथ में, तो इसका श्रेय भर्तियों का जो श्रेय है वो बीजेपी यहाँ पर लेना चाह रही है। और ये देखिए पीएम मोदी की भी फोटो लगी है और लिखा है बिहार में जारी है भर्तियों की बहार।
बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू होगी। मई के महीने में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा और स्वास्थ्य विभाग में 27,000 पदों पर बहाली, 17,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी। तो अब बिहार में अब बहार ला रहे हो, गठबंधन की सरकार है और यूपी में किसकी सरकार है? तो यूपी में भी करिए भला। चलिए आज के वीडियो में इतना ही और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।